नमस्ते, मैं आर्यन जायसवाल। आज मैं अपनी बहनों के लिए राखी पे एक ऐसी कहानी लेकर आया जो भाई और बहन के अटूट रिश्ते को बाँधता है, ये राखी। इसका शीर्षक है हमार भैया। तो मैं आपको कहानी कहने जा रहा हूँ। बहना, थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक बहन अमेरिका से चल के इंडिया आती है। 6 साल के बाद बहन इंडिया आई और अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने घर से तैयार होकर अपने बीएमडब्ल्यू कार पे सवार होकर अपने पति के साथ और ड्राइवर के साथ वो अपने घर से निकल चुकी भैया के शहर के लिए। बहन रास्ते में जब चली तो बहुत खूबसूरत सपने देख रही थी कि चलेंगे तो भैया और भाभी देखेंगे तो कैसे खुश होंगे, क्या मैं उनको रिएक्ट करूँगी, इतने 6 साल के बाद भैया से मैं मिलूँगी, भाभी से मिलूँगी, भैया देख के रो जाएँगे, भैया एकदम मुझे पकड़ के गले लगा लेंगे, तमाम चीज़ें बहना सोच के चली जा रही थी। कभी-कभी तो इतना सोचती थी कि उसके आँखों से आँसू भी टपक आते थे, क्योंकि उसे दर्द ये था कि 6 साल के बाद मैं अपने भैया से और भाभी से मिलने जा रही हूँ। बहन अपने मन के अंदर जो खुशियाँ थी, जो ख्वाब था, जो उसकी सोच थी, जो पुरानी घटनाएँ थी, उसको सोच-सोच के बहन कभी-कभी तो रो देती थी, कभी-कभी हँस पड़ती थी और ऐसे ही सोचते वह एक ढाबे पे पहुँच गई और ढाबे पे नाश्ता करने की बात आई तो पति ने कहा कि चलो तुम नाश्ता-वाश्ता कर लो। लक्ष्मी ने कहा कि जी नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगी जब तक मैं अपने भैया की कलाई में राखी नहीं बाँधूँगी, तब तक मैं जल का एक एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूँगी। पति ने कहा, वाह! क्या भाई और बहन का प्यार है और क्या भाई-बहन की सांस्कृतिक संस्कार है। पति महोदय गए और ड्राइवर गया, दोनों लोगों ने नाश्ता किया। पत्नी नाश्ता नहीं की। फिर आके गाड़ी में बैठे, फिर पत्नी सोचते हुए लक्ष्मी चली जा रही है कि भैया के पास पहुँचूँगी। फिर मैं जाके दरवाजे को कनेक्ट करूँगी। भैया आएँगे, मुझे देखेंगे और लिपट के रोने लगेंगे कि लक्ष्मी इतने दिन के बाद आई, इतने दिन के बाद आई। तमाम बातें सोच के उसकी आँखों से आँसू गिर जा रहे थे। ऐसे सपने बूंदते लक्ष्मी भैया के शहर में एंट्री हो गई। शहर के बाद भैया के कॉलोनी में चली गई। कॉलोनी के बाद भैया के घर चली गई और जब ड्राइवर ने गाड़ी को रोका, तब उसकी चेतना वापस आई कि मैं शायद अब आ गई। लक्ष्मी उतरती है बड़ी खुशी के साथ। कभी-कभी उसके आँखों में आँसू भी आ जाते हैं, तो पूछ के और अपने आप को सामान्य बनाती है। पति महोदय क्या करते हैं कि फल-फूल और कपड़े का जो बैग है वो पकड़ते हैं। लक्ष्मी एक ब्रासलेट ली रहती है गोल्ड का, जिस पर लिखा रहता है कि हमार भैया। गोल्ड का ब्रासलेट है, उसी पे लिखित है हमार भैया, और उसको उठाती है और लेके धीरे-धीरे जाती है पति के साथ और जैसे भैया के दरवाजे के सामने पड़ती है, उसने दरवाजा को खट-खट करती है। कोई नहीं आया, फिर उसने बेल बजाया, कोई नहीं आया, फिर उसने बेल बजाया, तब तक अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और बूढ़ी औरत कहती है लक्ष्मी से कि बेटा बोलो क्या है? लक्ष्मी ने कही कि जी मैं भैया से मिलने आई हूँ, राखी बाँधने आई हूँ। तो बोली कि भैया? यहाँ तो कोई भैया नहीं रहते। कि नहीं, आप दादी ने सुन मेरे राम भैया का ये घर है और मैं 6 साल के बाद अमेरिका से आई हूँ अपने भैया को राखी बाँधने। बूढ़ी औरत ने कही कि पागल हो गई हो क्या? 6 साल तो हमको हो गया इस घर में रहते और तुम कह रहे हो कि हमारे राम भैया का घर है। भूल रही हो, कहीं और होगा तुम्हारा घर। लक्ष्मी कही नहीं चाची, मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे राम भैया का घर है। ये दोनों में बात चल रहा था, तब तक पीछे से एक बहू आती है और अपने सर पे पल्लू रखते हुए बोलती है कि हाँ, आप ठीक कह रही हैं, ये राम भैया का ही घर था, लेकिन अब राम भैया का ये घर नहीं है। राम भैया इस घर को 5-6 साल पहले हमें बेच दिए। ये बात लक्ष्मी को तोड़ डालती है। ये बात लक्ष्मी को तोड़ देती है कि आखिर ये कैसे हो गया कि भैया घर को बेच दिए।
लक्ष्मी को चक्कर आता है, पति उसको संभाल लेते हैं। लक्ष्मी फिर पूछती है कि भैया अगर घर को बेच दिए तो है कहाँ? वो पीछे से वही औरत बोली कि जी मुझे कुछ नहीं पता कि अब वो है तो कहाँ है, इसके बारे में मुझे कोई यकीन नहीं। इतना बात सुनने के बाद तो लक्ष्मी दहाड़े मार के रोने लगती है। दहाड़े मार के रोने लगती है। अगल बगल के लोगों में क्या होता है कि आवाज जाती है और सारे कॉलोनी के लोग बाहर आ जाते हैं। जब सारे कॉलोनी के लोग बाहर आते हैं तो सब लोग लक्ष्मी को पहचान जाते हैं। तब तक लक्ष्मी के पड़ोस की एक बूढ़ी थी, वो भी आ गई, चाची। और चाची ने लक्ष्मी को देखी तो लक्ष्मी ने चाची को देखी तो लक्ष्मी दहाड़े मार के रोती हुई चाची के गले मिल गई और लगी। लक्ष्मी के आंसू रुक नहीं रहे थे। पति उसको लाख सांत्वना देता था लेकिन लक्ष्मी के आंसू रुकते नहीं थे। लक्ष्मी के आंसू बार 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 गिरते चले जा रहे थे। दहाड़ मार के रो रही थी कि भैया मेरे गए तो कहां, हुआ तो क्या हुआ। उसकी गवाह एक वही कॉलोनी के लोग थे, बाकी कोई थे। पड़ोस वाली चाची से पूछे कि चाची भैया घर बेच दी? चाची ने कहा कि हाँ, लक्ष्मी तुम्हारे भैया ने घर बेच दिया। तुम्हारे भैया ने घर बेच दिया लक्ष्मी, ये सच है। और लक्ष्मी के साथ साथ वो बूढ़ी माँ भी रोने लगी। उसके भी दर्द छलक आए और लकी रोने लगी। इधर लक्ष्मी भी लगी रोने। पति महोदय के आंखों में आंसू आ गए। इतनी भयंकर पीड़ा कि राखी के पर्व पर एक बहन अपने आप को भैया के पास आती है राखी बांधने और उसका भैया ही गायब। लक्ष्मी ने पूछी चाची आखिर ये सब हुआ कैसे? चाची ने रोते हुए कही कि बेटी इन बातों से मत करो दो कि मेरे पुराने भी दर्द जख्म फिर वापस आ। लक्ष्मी ने बड़ी समझाई थी। चाची ने बोली कि देख इस बात को तुम पूछ रही हो तो मैं बता तो दूंगी लेकिन कलेजा को तुम्हें पत्थर करना पड़ेगा, पत्थर करना पड़ेगा। जब इतनी बात सुनी तो लक्ष्मी की होश खत्म हो चुका था। किस हालात में थी, किस हालात में खड़ी थी उसे पता ही नहीं था। वो गिर गई। उसके गिर जाने के बाद बॉटल का पानी से उसके पति ने उसके ऊपर छींटे मारे। फिर लक्ष्मी होश में आई और फिर रोने लगी और फिर पूछी कि चाची हुआ क्या? चाची ने बताया कि तुम्हारा भैया राम जब भी आता था मुस्कुराते हुए कहता था कि चाची लक्ष्मी का शादी में बहुत बड़े घर में की, चाची मैं लक्ष्मी का शादी बड़े घर में कर दिया, मेरी बहन खुश है। तुम्हारी शादी बड़े घर में करने के लिए उसने बाजार से बहुत बड़ा कर्ज उठा लिया था और उस कर्ज को उठा के तुम्हें बहुत बड़े घर भेज दिया। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में लॉकडाउन हुआ और उसी लॉकडाउन में तुम्हारी भाभी कोरोना के चपेट में आई और स्वर्गवास हो गई। इतना बात सुनने के बाद लक्ष्मी के होश तो उड़ गए। लगी जार बेजार होके रोने। उसकी आवाज सुन के चारों तरफ भीड़ लग गई। हर महिलाओं की आंखों में आंसू था। कोई आंचल से आंसू पोंछ रहा था, कोई दस्ती से अपने आंसू को पोंछ रहा था, कुछ हाथों से ही अपने आंसू को पोंछ रहा था। इसकी दर्द दुनिया की दर्द से बड़ी भारी दर्द निकल गई। उसके बाद ये संभालते हुए कही तो भैया मेरे कि उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे भैया को कर्जदारों ने इतना दबाव बनाया कि वो कर्ज की भरपाई करने के लिए मकान को बेचा और मकान बेच कर कर्ज दे दिया।
और उसके बाद आज तक वो मुझसे नहीं मिला और मुझे कुछ भी नहीं पता कि राम है तो कहाँ है। आज तक राम एक बार भी मुझसे नहीं मिला। इन सारी बातों को सुन के लक्ष्मी अपने आप को टूट चुकी थी। लक्ष्मी टूट चुकी थी, उसके बस में कुछ था ही नहीं जो क्या करे। बस उसका पति था कि जो उसे हिम्मत दे रहा था कि लक्ष्मी तुम घबराओ, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारे भैया को ढूंढने के लिए, जितनी कोशिश होगी उतनी करूंगा। तुम्हारे भैया के ऊपर मैं करोड़ों रुपए का इनाम रखूंगा, जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसे दूंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, तुम्हारे भैया को हम ढूंढेंगे, तुम्हारे भैया को हम ढूंढेंगे लक्ष्मी। लक्ष्मी रोती हुई पति के गले से लग गई, उनसे चिपट के रोने लगी। कही कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 6 साल के बाद आज भैया को राखी बांधने आई तो मेरा भैया नहीं, भैया का घर भी नहीं, इतना दुर्भाग्य। लक्ष्मी को समझाते समझाते किसी तरह से आगे लेके लक्ष्मी को बढ़ा। तब तक उसमें से एक बेफट औरत ने ताना मारा। उस औरत ने यह कहा कि कितना नासमझ तुम्हारा भाई था, कितना नासमझ तुम्हारा भाई था कि एक सौतेली बहन के लिए अपना घर द्वार सब बेच दिया। अरे आज के जमाने में तो सगा नहीं बेचता है अपनी बहनों के लिए, तुम तो सौतेली निकली, सौतेली। इतनी बात सुनने के बाद, इतनी बात सुनने के बाद चाची ने उसे कही कि एक लफ्ज राम के बारे में और मत बोलना, एक लफ्ज मत बोलना। राम राम था, राम ने जो अपनी बहन के लिए कुर्बानी दी, वो कुर्बानी सारे भाई नहीं देते। ये सदियों में कोई एक बेटा पैदा होता है जो अपनी बहन के लिए कुर्बानी देता है, और वो राम था। आइंदा एक शब्द और मत बोलना। सारी औरतें उस औरत को बोलने लगी। वो औरत धीरे सा भीड़ को चीरते हुए निकल गई। लक्ष्मी और रोने लगी, जार जार होकर रोने लगी। पति ने उससे ले चल के गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद लक्ष्मी से कहा कि चलो हम शहर का चप्पा चप्पा ढूंढते हैं। लक्ष्मी पति को लेके और शहर का चप्पा चप्पा ढूंढने लगी। हर चौराहे, हर ऊपर, हर जगह पे ढूंढी, अंदिर मंदिर सारे जगहों पे ढूंढी। हर रास्ते में शीशे की तरफ से ताकती थी कि शायद मेरा भैया कहीं दिखलाई दे रहा, शायद मेरा भैया कहीं दिखलाई दे रहा, लेकिन कहीं उसका भाई दिखलाई नहीं देता। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। रक्षाबंधन के पर्व बीतने हुआ, अंधेरा छा गया। पति ने कहा कि लक्ष्मी, अब हम यहां से अपने घर चलेंगे, अपने शहर चलेंगे। आगे अब योजना बना के हम तुम्हारे भैया को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी रोती हुई थी, कुछ जवाब नहीं थी, कुछ जवाब नहीं थी, कुछ जवाब नहीं थी। गाड़ी फर्राटे भरते हुए अपने मंदिर की तरफ जा रहे थे। लक्ष्मी की आंखों से आंसू गिर रहा था। वो रोती हुई अपने गाड़ी के शीशे से ताकती थी, कभी इधर झांकती थी, कभी उधर झांकती थी, कभी पीछे झांकती थी कि शायद मेरा भैया कहीं दिखलाई दे दे, मेरा भैया कहीं दिखलाई दे दे। लक्ष्मी रोती रही, ताकती रही, शीशे के अगल बगल से झांकती रही। पूरा रास्ता कट गया, लेकिन उसका भाई कहीं नहीं। लक्ष्मी को फिर एक पड़ाव आया। ड्राइवर भी खाना नहीं खाया था, पति भी खाने नहीं खाए थे। शाम हो चुका था, लक्ष्मी भी वैसी ही थी। फिर उसी ढाबे पे आके गाड़ी रुकती है और लक्ष्मी को कहता है उसका पति कि चलो लक्ष्मी कुछ खा लिया जाए। लक्ष्मी की आंखों से आंसू के सिवा कोई चीज नहीं निकल रहा था। वो रोती हुई कही कि मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, आप जाइए खा लीजिए। पति ने उससे समझाया और कंपकपाती हाथों से दरवाजा खुली और बाहर निकली और लड़खड़ाते पैरों के माध्यम से जाके टेबल पे बैठे। इस साइड में
पत्नी बैठी सामने, पति बैठा दूसरे टेबल पर, उसका ड्राइवर बैठा। खाना का ऑर्डर दिया, वेटर आया, खाना लेंगे। पति और पत्नी को दोनों को दिया। पति ने बोला कि खाना खाओ। पत्नी कही भूख नहीं, मैं जब तक अपने भैया का दर्शन नहीं पा जाता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, और भूख तो लगना दूर की बात है। बड़ी मेहनत करने के बाद पति भी अपना खाना खाया और लक्ष्मी ने भी एक रोटी तोड़ के, जैसे तोड़ के ऐसे ऊपर करती है, सामने नजर पर एक चीज दिखलाई देता है। लक्ष्मी अपनी पति से कहता है, इस पीछे मुड़ के देखो, लगता है कि हमारे भैया। उसके पति ने पीछे मुड़ के देखा तो कहा, पागल हो, तुम्हारा भैया इस होटल में जूठे मेज पूछने आएंगे। फिर लक्ष्मी रो गई। लक्ष्मी ने कौर को उठा के और फिर थाली में रख के और उठी और अपने लड़खड़ाते कदमों से धीरे 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 चल के 2-3 मेज बाद वहां पहुंची। वह फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े में एक व्यक्ति था जो मेज को पोंछ रहा था। वो जूठे मेज थे। लक्ष्मी ने उसको देखने की कोशिश की लेकिन देख नहीं पा रही थी, क्योंकि मेज के नीचे भी वो झुक के साफ कर रहा था। जैसे मेज के नीचे झुक के साफ करके और जैसे उठा, लक्ष्मी ने उसको देखी और वो कोई और नहीं था, उसका भाई था। वो लक्ष्मी का भाई ही था। लक्ष्मी अपने भाई को इस हालत में देख के चिल्लाई, भैया! इतने कस के चिल्ला के और भैया के गले लग गई। वो व्यक्ति कुछ समझता तब तक उसने लक्ष्मी के आवाजों को गंभीरता से लिया तो उसे मालूम हो गया कि ये मेरी बहन का आवाज है। उसने चेहरा देखा तो उसकी लक्ष्मी बहन थी और भाई और बहन दोनों गले मिलकर रोने लगे, गले मिलकर रोने लगे। होटल के सारे लोग खड़े हो गए और देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। एक अमीर घर की लड़की एक फटे और मैले कुचैले व्यक्ति को गले लगा के भैया कर रही है। वो बहन अपने भाई को देखी, रोने लगी। भाई फिर रोने लगा, जैसे लगा कि व्रत मिलाप आज हो। इंद्र भी उस समय रुके नहीं और आंसुओं की बरसात करने लगे और कड़ाके की बिजली चमकी और मानसून ने भी अपना कलर बदलाया और तेज बारिश होने लगी। आंधियां चलने लगी, झट्टियां चलने लगी, हवा तेज चलने लगी। आज लगा कि प्रकृति भी इन भाई और बहनों के मिलन में आंसू बहा रही है। रोते हुए बहना ने कहा कि भैया, ये सब कैसे हुआ? तुमने एक सौतेली बहन के लिए इतनी कुर्बानी कर दी है। भैया तू भाई नहीं, तू देवता है भैया, देवता है। भैया आज मेरा व्रत पूरा हुआ कि मैं अभी अन्न जल का एक दाना भी नहीं डाली हूं, तब तक आप मेरे लिए राखी मंगवाई और राखी भाई को बांधने के लिए आग्रह की। भाई ने जैसे हाथ बढ़ाया, लक्ष्मी ने कही, भैया राखी तुम सदियों से दाहिने हाथ बांधते हैं। लक्ष्मी देखी कि उसका दाहिना हाथ कट चुका था। एक्सीडेंट में पूरी तरह उसकी बाह काट दी थी ताकि जहर उसके बाकी शरीर को न मार डाले, इसलिए बाह को काट अलग कर दिया उसको। और लक्ष्मी ने उसके बाएं हाथ में राखी बांधी और मांगी कि भैया क्या दोगे मुझे? भैया ने रोते हुए कहा कि तुम
भिखारी हो चुका है लक्ष्मी, कुछ नहीं है मेरे पास। लक्ष्मी ने कही थी अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, आज वचन दे दो कि सातों जन्म में तुम मेरे भाई बन के आओगे भैया, भाई बन के आओगे, भाई बन के आओगे, तुम ही हमारा भैया बनोगे भैया। और लक्ष्मी अपने भाई से वचन मांगती है, भाई उससे वचन देता है और लक्ष्मी अपने भाई को लेके अमेरिका चली जाती है और फिर दोनों अपने भाई बहन के अटूट रिश्ते को कायम रखते हैं। पहला यही है एक भाई का बलिदान और त्याग की कहानी। शायद मैं इसे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इस फिल्म की हीरोइन काजल की व्यस्तता होने की वजह से मैंने इसे ऑडियो में लॉन्च किया। कमेंट करिएगा ये कैसा लगा। मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द इसको वीडियो बना के और अगले रक्षाबंधन आप लोग की भेंट है। तब तक अपने भैया आर्यन भैया को आप लोग का प्रभाव और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं अच्छी चीज़ें आप लोगों को दे सकूं। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। रक्षाबंधन की शुभकामना मेरी प्यारी बहन।